आप सभी का मेरे चैनल में एक बार से फिर से स्वागत, वेलकम है। ठीक है, हम लोग एसएफ का यानी स्टूडेंट फ्रेंड का एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। अब 3.2 में 3 जो क्वेश्चन नंबर है, जिसमें रोमन में 1 2 3 से लेकर टोटल जो क्वेश्चंस दिए हैं 3 का 3 नंबर हम चेक करते हैं। अब ये 3 नंबर है, हम एक बार देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि कितना है। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 और 4 थोड़ा सा हटके है, उसी को हम लोग को चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में ये चीज दिया हुआ है, एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का बटा ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इसमें इंटू हो जाएगा बी एक्स, और ए इंटू हो जाएगा इसमें ए वाई। एक चीज याद रखिए, जब दोनों अलग अलग दिया रहता है तो आपस में दोनों गुणा हो जाएगा, तो वो इसका एलसीएम हो जाएगा। और ये वाला जो होता है इधर वाला, यानी सेकेंड जो हर दिया है सेकेंड भिन्न का, ये पहले वाले के अंश में गुणा हो जाता है, और पहले वाले का जो हर रहेगा दूसरे वाले के अंश में गुणा हो जाता है। अब बराबर हो जाएगा 2a 2। ठीक है, अब तुच्छा तिरछी हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab। ठीक है, अब हम किसी को इधर भेजकर ये कर सकते हैं, तो हम बी ए वाई को भेजें या बी एक्स को भेजें। तो बी एक्स को भेज रहे हैं, ए वाई इक्वल टू हो जाएगा 2ab माइनस बी एक्स, और y बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 2ab माइनस बी एक्स बटा ए। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इसी को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इसी चीज को रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा ये है, और उसमें y के जगह पर हमको इसको रखना है ए एक्स माइनस बी, और y के जगह पर हमको ये रखना है गुणे 2ab माइनस बी एक्स बटा ए, बराबर है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो अब जो है ये तो इसमें गुणा है, तो पहले इसको हम गुणा करेंगे। अगले स्टेप में ए एक्स, अब इन माइनस से गुणा हो रहा है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। तो सबसे बेटर है इसमें हम लोग पहले एलसीएम निकाल लें तब गुणा करें, क्योंकि इसी का जो हर है ए है। एलसीएम जब निकालेगा तो इसके नीचे एक है, तो ए जाकर इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी इंटू 2ab माइनस बी एक्स बटा पूरे का बटा एलसीएम निकाल दिया हम लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ रहा आपका, यानी यहाँ एलसीएम क्या है हमारा, ए है, इसके नीचे हमारा, इसके नीचे एक है, तो ए जब एक रहेगा तो यही एलसीएम जाकर इसमें गुणा हो गया, तो ए स्क्वायर एक्स बन गया। और इसके नीचे के तो एलसीएम है, तो 1 हमारा भाग देता है तो क्या आता है, 1 आता है भागफल, इसमें गुणा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये हो गया आपका। अब यही चीज को यहाँ पर हम फिर करते हैं, अब गुणा करेंगे तो आपका आएगा ए एक्स, बी से गुणा करेंगे उसमें, यहाँ 2ab था, सॉरी,
बी से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -2ab स्क्वायर, और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, बटा हो जाएगा ए, अब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अब आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जाकर इसमें गुणा हो सकता है, ये जो है इसमें जाकर गुणा हो सकता है, या हम क्या करें कि इन दोनों को, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको लें या इसको लें, इन दोनों में यहाँ पर b कॉमन आएगा बी स्क्वायर, और इन दोनों से ले गए तो x कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये तो जाके इसमें गुणा हो जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ए बी स्क्वायर। तब हमारा इधर बचेगा, अगर x हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। इधर जाके जब गुणा होगा ये a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम इधर भेज सकते हैं, इसको माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपका यहाँ हो जाएगा x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसको अगर हम गुणा करते हैं तो ए क्यूब, इसमें गुणा होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों सेम पद है, इसमें से ये घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर बचेगा आपका, इसमें से प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हम करते हैं इसको, x गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से प्लस 2ab स्क्वायर में से माइनस ए बी स्क्वायर घटा तो ए बी स्क्वायर हो गया, यानी आपका यहाँ आ रहा है ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, x गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में देखिए ध्यान से a कॉमन है, a को हमने कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यह इंटू में आ गया तो ये इंटू में इंटू से क्या हो गया, कट गया, x बराबर हमारा क्या आया, a आया। अब यही मान समीकरण 2 में हम रख दें तो हमें y का मान मिलेगा, यानी a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 माने हम लोग, सॉरी समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 हमारा यहाँ है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ये रख सकते हैं, यहाँ पर a रखेंगे, यानी y बराबर आपका होगा 2ab माइनस बी ए, या ए बी कहिए, अगर पलट के लिखेंगे तो ए बी लिखते हैं, ए बी, क्योंकि x का मान हमारा a आया है, अब बट्टा a। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि 2ab में से ए बी घटेगा, 2ab में से ए बी घटेगा तो क्या आएगा, ए बी आएगा, अब बटा ए, तो ए से ए कट गया तो y बराबर कितना आया आपका b, इसलिए x बराबर हमारा आ रहा है a एवं b, y बराबर आ रहा है हमारा b। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तीसरा का चौथा दिया हुआ है, बी एक्स बटा ए प्लस ए वाई बटा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 2ab। ठीक है, इसमें से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, कोई को भी लेकर हम चले।
अगर ये आसान है तो ये लिखिए, वहाँ एलसीएम निकालना भी पड़ेगा आपको। अब वो आसान है तो वो लेकर चलिए, ठीक है। इसी को लेके चल रहे हैं। तो x समीकरण 2 से तो x बराबर हो जाएगा 2ab माइनस वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसी को रखना है उसमें, को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो जहां x है, ये x है, यहीं पर हम रखेंगे b गुणे 2ab माइनस वाई। अब बटा है हमारा a, अब प्लस है ए वाई बटा बी, अब बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम में निकाल लेंगे तो गुणा होगा ही आपस में, एलसीएम निकालेंगे तो हमारा ए बी आएगा, और इधर हम गुणा करेंगे इन दोनों में, ठीक है। इससे गुणा करिएगा तो 2ab स्क्वायर आएगा, इसमें गुणा करिएगा तो माइनस बी वाई। अब एक चीज, अभी तो एलसीएम हम लोग निकाले हैं, एलसीएम निकालने के बाद अगर हम फाइनल करते हैं, ए बी एलसीएम है तो ए से भाग देंगे तो फिर इसमें बी से भी गुणा होगा एक बार, ठीक है। क्योंकि बी तो वो फॉर्मूला ये वाला है, आपका वैल्यू है, एक्स की जगह पर रखे हैं, तो अभी हम यही रख रहे हैं यहाँ पर, तब फाइनल हम करेंगे इसको। पहले हमने गुणा कर लिया ए, और इसमें हो जाएगा ए वाई बाई बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एलसीएम जब हम निकालेंगे ए बी, ए से इसमें भाग देंगे तो ए कटेगा, बी से इसमें गुणा होगा तो 2ab क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें गुणा होगा तो माइनस बी क्यूब बी स्क्वायर वाई। इधर आइए, बी से इसमें भाग देंगे तो ए आएगा, ए से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तिरछा तिरछी जब हम गुणा करेंगे तो इसके नीचे तो एक है, ये ए बी आकर इसमें गुणा हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2ab क्यूब माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर, ए बी इसमें गुणा होगा तो ए क्यूब बी, अब इसमें हो जाएगा ए बी क्यूब, ठीक है। इन दोनों में y कॉमन है, y को हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम y को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा, सजा के हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, और उसको इधर भेज देंगे हम, बराबर ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, और वो प्लस में है तो 2ab क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनली हो रहा है y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 2ab माइनस 2ab क्यूब से ये घटेगा, ये हो जाएगा ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में ध्यान से देखिए कि ए बी कॉमन है, ए बी दोनों में पाया जा रहा है, ए बी को हम कॉमन ले लेंगे, अगला स्टेप लिखेंगे y गुणे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने ले लिया ए बी कॉमन, ए बी कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बचा, इसमें से ए बी किया तो बी स्क्वायर बचा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये गुणा में आ गया तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा हमारा ए बी। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान हम समीकरण 3 में रखे हैं, हमारा समीकरण 3 ये है, या x बराबर हो जाएगा 2ab माइनस ए बी। y क्या है हमारा, ए बी आया है, तो x बराबर
2ab में से माइनस ab घटेगा तो क्या आएगा, ab, इसलिए x बराबर भी ab आ रहा है और एवं y बराबर भी हमारा क्या आ रहा है, ab। ये एक्सरसाइज हमारा 3.2 जो था स्टूडेंट फ्रेंड का खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो एसएफ का है, स्टूडेंट फ्रेंड का 3.3, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, दूसरा दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको कह रहा है कि आप विलोपन या एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। तो विलोपन या एलिमिनेशन मेथड बनाते समय बीच में हम आपको बताएंगे क्या है इसका रूल, ठीक है। पहले तो उसको इसमें क्या करते हैं कि जो x और y के साथ गुणांक वाला होता है इधर रखते हैं, और जो अचर राशि है उसको इधर ले जाते हैं, यानी दाएं पास। इस वाले में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 3x माइनस 5y, माइनस है इधर आए तो प्लस हो गया। इसमें क्या करना है कि ये इधर दिया हुआ है तो इसको इधर ले आएंगे, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब विलोपन में क्या करते हैं हम लोग कि यहां पर एक को या तो x वाले को या तो y वाले को बराबर करना होता है, और बराबर करके एक दूसरे से घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। घटाना और जोड़ना किस कंडीशन में है समझ लीजिए पहले। अगर दोनों सिंबल सेम दिया है, जैसे यहाँ दोनों माइनस दिया है या दोनों यहाँ पर प्लस दिया है, तब घटाव की क्रिया होगी। और अगर एक प्लस और एक माइनस और दोनों तरफ बराबर है, जैसे y है तो y बराबर हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y में से y घटेगा तो 0 आएगा। इस कंडीशन में आपको जोड़ना है। समझ में आ गया होगा बात। तो पहले तो हम बराबर करेंगे इसको। बराबर करने का तरीका क्या है, या तो x वाला कर लीजिए गुणांक, x वाले का जो पहले समीकरण जो अगर मानते हैं, मान लीजिए कि समीकरण 1 है ये, और इसको समीकरण हम 2 मान रहे हैं। ये जो गुणांक है इससे 2 में पहले वाले में से 2 को करना है, और इसमें से तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तभी वो विलोपित हो गए, हटेंगे, है ना। कोई एक ठो लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि हमको बराबर करना है तो 9 को हम इधर कर दें, इसमें 9 से गुणा हो जाएगा और 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। तो जैसे आप गुणा करिएगा 9 से, तो 9 तिरिके 27, x 9 पच्चे 45, y 9 चौके 36। इसमें 3 9 27, देखिए बराबर हो गया दोनों, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। अब ये इसको हम समीकरण 3 और समीकरण 4 हम मान लेंगे, और यहां पर क्या करिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कोई से किसी को घटा देगा, यानी यहां लिखिएगा समीकरण 3 माइनस, क्योंकि बराबर हुआ है, समीकरण 4। दूसरा तरीका आप भी ले सकते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि आगे आप लिख सकते हैं। देखिए घटाने में सिंबल चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस रखते हैं और माइनस से ये ब्रैकेट में रहता है, इससे गुणा करते हैं सब में। तो माइनस से गुणा करिएगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों बराबर है, तो 27 प्लस में से माइनस 27 को घटाते हैं तो क्या आता है, 0, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, तो 45 में से 6 घटेगा तो माइनस 39 वाई आएगा, ठीक है। यहाँ जो आप ध्यान से देखिए कि 36 जो है प्लस में है और ये जो है माइनस में, तो 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 1। अब y का मान निकल जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा आपका माइनस
15/39, तो 3×5 = 15 और 13 इसलिए y बराबर हमारा आएगा -5/13। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका x का मान आसानी से आएगा। ठीक है, एक हमारा ये है, ये वाला समीकरण हमारा 1 है, इसमें हम y का मान रखेंगे तो 3x - 5, y का मान हमारा आया है -5/13, अब बराबर है आपका 4, तो 3x माइनस माइनस गुणा करिएगा तो प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25/13 बराबर 4। 3x 4 - 25/13, ये प्लस में है, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 13, तो 13 इसके नीचे तो 1 है, तो 13 सीधे गुणा हो जाएगा, 52 हो जाएगा, -25, इधर हो जाएगा 3x। अब यहाँ घटा दीजिए आप, 3x बराबर हो जाएगा आपका 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 3 आकर इंटू हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 27/13, यहाँ कितना आएगा 39, यानी इंटू होगा तो x बराबर हो जाएगा आपका इतना, x बराबर इतना 27/39। इसलिए x बराबर हमारा आया 27/39 एवं y बराबर हमारा आया -5/13। ये इस तरह से आप बना सकते हैं। जितने क्वेश्चन है इसमें से ट्राई करिए, जो डिफिकल्ट है वो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, मैसेज करिए और पूछिए। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, समझ लीजिए, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका फॉर्मूला और कंसेप्ट मजबूत होता चला जाएगा। और आप कहीं भी आपको बैठा दिया जाए, कितने भी सिक्योरिटी के बीच में एग्जामिनेशन हॉल में, आप पूरी तरह से विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आसानी से आप करिएगा। अब इसमें जो डिफिकल्ट आपको लग रहा है उसके लिए हमको मैसेज करिए आप। अब हम लोग तीसरा में आते हैं। इससे पहले आप लोग मैंने बताया था तो आप उसी तरह से बनाना है, कॉमन है सब क्वेश्चन। तीसरा का एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पर, बाकी जो क्वेश्चन तीसरा का दिया है उसके बाद हम लोग चौथा का एक चेक करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है। ठीक है, पहले इसको हम रैखिक समीकरण में, ये तो भिन्न के रूप में दिया है, पहले बदलेंगे तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा 6। 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, इसमें गुणा होगा तो 3x। ठीक है, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, इसमें गुणा होगा 4y बराबर -1। गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3x + 4y, तिरछा तिरछी में ये आके गुणा हो जाएगा इक्वल टू -6। समीकरण नंबर 1 क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। अब इसके लिए देखेंगे, इसका हो जाएगा एलसीएम 3, इसके नीचे 1 है, 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 इसमें गुणा हो जाएगा 3x। 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से y में गुणा करिएगा -y बराबर हो जाएगा 3। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x - y बराबर 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी, ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों प्लस में है, तो किसी भी समीकरण इससे या इससे इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा आपका समीकरण 1 - समीकरण 2।
बताया है कि चिन्ह सेम होगा तो घटाव की क्रिया होगी। एक में से दो को घटाना है तो एक को यहाँ लिख दीजिए 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा -6। इधर है आपका 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9। घटाव की क्रिया है माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस, ये समाप्त हो गया, ये दोनों प्लस में हो गया तो 4x 5y, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस के सिंबल के साथ ऐड होगा तो 9 6 15। y बराबर हो जाएगा आपका -15/5, 5×3 = 15, इसलिए y बराबर हमारा आया -3। y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए। ठीक है, 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ रखेंगे, आपका हो जाएगा 3x -3 बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 9। 3x बराबर हो जाएगा आपका 9, ये प्लस में है, इधर आया तो -3। 3x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, इसलिए x बराबर हमारा 2 आ रहा है और y बराबर आ रहा है -3। इसी पैटर्न पर आपका जो बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंड में 3 में दिया हुआ है सब बन जाएगा। अगर कोई आपसे प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई नहीं बन रहा है तो हमसे व्हाट्सएप पर डालकर आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 का पहला, जो भी x और y हर के स्थान पर दिया रहता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापित करके रैखिक समीकरण बदलेंगे। इसको हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में इसको मानेंगे, माना कि 1/x बराबर a। अब x और y छोड़ के आप कुछ भी मान सकते हैं। 1/y बराबर आपका हो गया b। यहाँ 1/x की जगह पर a हो जाएगा, एक इसमें एक है तो एक गुणा रहेगा इसमें, यहाँ हो जाएगा -b बराबर 1। इसमें हो जाएगा आपका a प्लस b बराबर 7। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों भी सेम है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में दिया है और ये प्लस में। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सेम सेम रहेगा, एक माइनस में और एक प्लस में, तो जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो फिर वैसा ही लिखेंगे, a प्लस b बराबर 7। जोड़ दिए, जोड़ रहे हैं तो a और a ऐड हो गया तो 2a, यहाँ पर -b है प्लस b है तो घट के 0 हो जाएगा, कट गया, और a का 7 जुड़ जाएगा तो 8। a बराबर हो जाएगा 8/2, 2 चौके 8, यानी a बराबर हमारा आ गया 4। अब यहाँ पे लिखिएगा a का मान किसी भी एक समीकरण में रखिए, कोई भी a का मान समीकरण 1 या रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में रखिए। समीकरण ए में यहाँ पर a का मान हम रख देते हैं, 1 हम लिखे हैं। यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ये हमारा आया है 4 -b बराबर 1, -b 1, ये 4 इधर आया तो माइनस हो गया, -4 में से 1 घटेगा तो -3 है, -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, इसलिए b बराबर हमारा क्या आ रहा है 3। तो या अतः
ए बराबर आ रहा है हमारा 4 तथा बी बराबर आ रहा है हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि हम माने हैं, यहाँ लिखिएगा चूंकि 1/x बराबर है ए के, ठीक है, इसलिए 1/x बराबर, अब जो ए का वैल्यू है 4 यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, 4 से x में गुणा करिएगा 4x, इसके नीचे 1 है तो 1 से 1 में गुणा करिएगा 1, इसलिए x बराबर आपका आएगा 1/4 तथा 1/y बराबर हम b माने हैं, तो b के जगह पर, इसलिए 1/y बराबर हमारा आ जाएगा 3, तो 3y बराबर हो जाएगा 1, इसलिए y बराबर हो जाएगा 1/3। फाइनली आपको लिखिएगा अतः x बराबर 1/4 तथा y बराबर 1/3। इस तरह से इसमें का टोटल क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है 4 में इसी तरह से बनेगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है उसी पैटर्न पर है, थोड़ा सा हट के है। इस टाइप को दो तरह से, या तो हम उस तरह से चेंज करें या इस तरह से भी हम पूरा करके बना सकते हैं। पहले हम आपको उस तरह पहला प्रोसेस दिखा रहे हैं। 5x प्लस 2x प्लस 5y, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये जाकर इसमें गुणा हो जाएगा 6xy, इक्वेशन नंबर 1 मानिए इसको। उसी तरह इसके साथ हो जाएगा 4x माइनस 5y, और तिरछा तिरछी में xy -3 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -3x, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस में है और ये दोनों बराबर है, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5y, और यहाँ दिया है 4x माइनस 5y, इधर बराबर दिया है 6xy, इधर बराबर दिया है -3xy। जोड़ की क्रिया कर रहे हैं हम, ठीक है, ये और ये जुटेगा तो 6x, ये दोनों खत्म हो गया, प्लस 5y माइनस 5y, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ की क्रिया कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर 6 में से 3 घटेगा तो 3xy, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ x से x कट जाएगा, 3y बराबर क्या आ रहा है 6, यहाँ पर अब जो बच रहा है हमारा 3y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/3 दूनी 6, तो इसलिए y बराबर आपका आ रहा है 2। अब लिखिएगा y का मान, समीकरण कोई एक समीकरण में रख लीजिए जिसको हम माने हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, यहाँ पर y की जगह पर 2x प्लस 5 गुणे 2 बराबर 6xy, तो 2x प्लस 10 बराबर 6xy। सॉरी, देखिए एक चीज और है, देखिए गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर भी हमको y का मान रखना है 6x गुणे 2, ठीक है, तो 6x में गुणा कर दीजिएगा तो 12x, क्योंकि y की जगह पर हमको 2 रखना था, तो 2x माइनस 12x, और ये प्लस है इधर आए तो -10, तो -10x बराबर -10, x बराबर हो जाएगा माइनस, अब माइनस तो खत्म हो गया, दोनों साइड माइनस इंटू में है, माइनस कट जाएगा 10/10 बराबर आ जाएगा 1, इसलिए x बराबर हमारा 1 आ रहा है तथा y बराबर हमारा 2 आ रहा है। उसी को अगर हम बदलते उस तरह से और फिर रैखिक में बदलते तो हमारा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, क्योंकि इसको तोड़ते हम, जैसे उसको हम यहाँ थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, उसको हम तोड़ते इसको, अब तोड़ेंगे क्योंकि दोनों कैल्शियम सेम है, यहाँ देखिए अब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2x/,
एक्स प्लस एक्स वाई, इधर हो जाएगा 5y बटा एक्स वाई। ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया, बराबर 6। अभी काटिएगा तो आपका क्या आता है, 2/y प्लस 5/x बराबर 6। अब इसी को सजा के लिखते तो क्या लिखते, 5/x प्लस 2/y बराबर 6। अब यहाँ मानते 1/x बराबर a या 1/x बराबर p, 1/y बराबर आप मानते q या b मानते, तब फिर ले जाके मान वापस करते। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी आप बना सकते हैं, कम स्टेप में आसानी से आपका सोल्व भी हो जाएगा और नंबर भी जो है आपका आ जाएगा, जो मार्क जो आंसर है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो डायरेक्ट ऐसे बनाइए, तुरंत बन भी जाएगा, कम समय लगेगा, कम स्टेप लगेगा। 2 बार आपको तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उस तरह से इसमें भी चेंज होगा। अब यहाँ क्या आएगा, 4/y, यहाँ होगा 5/x, माइनस में है तो उधर ले जाके -5/x हो जाएगा, प्लस 4/y हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, 1/x बराबर कुछ मानेंगे, फिर 1/y बराबर कुछ मानेंगे, फिर उसको मान लाएंगे, जो माने हैं फिर उसको ले जाके मान को वापस करते हैं, तब जाकर x और y का मान हमारा निकलता है। इस टाइप का अगर जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह से भी आप आसानी से बना सकते हैं, और कम वक्त में और कम स्टेप में आपका आंसर भी आ जाएगा, और कोई स्टेप आपका गलत नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो ऐसे दिया है, 1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 12/7 इंटू 3x माइनस 2y बराबर 1/2। दूसरा दिया है 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y बराबर 2। तो इसमें आपको पहले रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हमको 1/2x प्लस 3y और 1/3x माइनस 2y को एक्स वाई में हम लोग को रैखिक समीकरण में चेंज करना है। तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा, माना कि 1/2x प्लस 3y बराबर a तथा 1/3x माइनस 2y बराबर b। अब ये बटा में है, ये चीज का याद रखिएगा, ये बटा में, ये बटा में ही रहेगा, यानी 1/, हो जाएगा यहाँ पर 2, और यानी कहने का मतलब यहाँ पर आएगा a/2। ठीक है, और यहाँ आएगा आपका 12b/7 बराबर 1/2, इसका आएगा। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए तो इसका एलसीएम निकाल देंगे सबसे अच्छा पहले, और तब इसका हम लिखेंगे। तो 7 और 2 का एलसीएम 14 होगा, 2 7 14, 7a, 7 दूनी 14, 12 दूना 24b अब बराबर 1/2। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे हम, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा जब होगा तो हमारा आएगा ये चीज। ठीक है, इससे इसे गुणा कर देंगे तो 14a प्लस 24 दूना 48b अब बराबर हो जाएगा 14 एकम 14। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, दूसरा हमारा है ये वाला, ये तो समीकरण 1 हो गया। दूसरा के लिए हम चलते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 7a प्लस 4b बराबर 2, क्योंकि ये दोनों अंश के स्थान पे 1/2x प्लस 3y की जगह पे a जो रखे हैं वो, और 1/3x माइनस 2y के जगह पर रखे हैं b, तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि ये और ये, इसको हम चाहेंगे तो समीकरण एक को छोटा भी करके एक ही बार में बना देंगे तो घटाने में आ जाएगा। 2 कॉमन कर देते हैं दोनों में, मैंने 2 कॉमन कर देंगे तो आपका 7a हो जाएगा, 24b अब बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7। यहाँ देखिए ये गुणा में आ गया 2 से, ये कट जाएगा आपका, फाइनली आएगा आपका कितना, 7a प्लस 24b बराबर 7, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोनों में एक वाला जो है वो 7 है, दोनों में ध्यान से देखिए आप, ये वाला जो है वो 7 है, तो क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अभी सामने लिखेंगे हम पहले, यहाँ है 7a प्लस 24b बराबर है 7 के, और ये है 7a प्लस 4b बराबर है 2। घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि नीचे प्लस है, ये प्लस और माइनस ये खत्म हो गया, 24 में से 4 गया तो 20b हो जाएगा, और 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, तो b बराबर हो जाएगा 5/20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, इसलिए b बराबर हमारा है 1/4। अब इसी को हम किसी एक समीकरण में रख दें, यानी समीकरण 2 में हम रख दें, b का मान समीकरण 2 में रखने पर तो b का मान यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे हम, तो लिखेंगे 7a प्लस 4 गुणे 1/4, अब बराबर हो जाएगा 2। तो 4 से 4 कट गया और 1 प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया हमारा, तो 7a तो 2 माइनस 1, ठीक है, तो 7a बराबर 1, इसलिए a बराबर हो जाएगा 1/7। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे हम मान को वापस करेंगे, तो हम ये क्वेश्चन को मिटा रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पर हम मान को वापस करेंगे, क्वेश्चन तो आपके किताब में भी है, उसको वहां से नोट कर लीजिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन को मिटा रहे हैं मान वापस करने के लिए। चूंकि एक बटा 2x प्लस 3y बराबर है हमारा a के, इसलिए हो जाएगा आपका 1/2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा ये का जो हमारा मान आया है 1/7। अब इसमें तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है, तो 1 से गुणा होगा इन दोनों में, तो ये वही रहेगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसको। अब आ जाइए तथा 1/3x माइनस 2y बराबर है हमारे b के, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3x माइनस 2y बराबर हो जाएगा b का जो वैल्यू हमारा आया है 1/4, यहाँ हो जाएगा 1/4। अब इसको भी हम मिटाएंगे, ये जो माने गए हैं इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, पहले आपको था स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा तो आपको साफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको वहां पर पहुंचना है, हमारा थोड़ा बोर्ड यहाँ पर छोटा है। तो इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 है, इसमें 1 से गुणा होगा तो 3x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब विलोपित करना है हमको, बोले हैं कि पहली बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ विलोपित करके हम फिर से इसको निकालेंगे x और y का मान, यहाँ से हम हटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं,
अब देखिए, इसको माने हम समीकरण 3 और इसको माने हैं समीकरण 4। इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो ये दोनों हो जाएंगे कितने, 6 हो जाएंगे। इसमें 6 से गुणा कर 2 से गुणा करेंगे तो 6, और इसमें यानी हमको 2 से समीकरण 3 में गुणा करना है, ठीक है, और समीकरण 4 में हमको 3 से गुणा कर देना है। तो जब 2 से इसमें गुणा होगा तो 4x प्लस 6y अब बराबर हो जाएगा 14, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए इसको, और इसमें 3 से गुणा होगा तो 9x माइनस 6y अब बराबर हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए आप, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, यानी 5 और 6 को हम जोड़ेंगे। जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, 4x प्लस 6y बराबर 14 दिया है, एक दिया है 9x माइनस 6y बराबर है 12। जोड़ की क्रिया कर रहे हैं तो 9 4 13x हो जाएगा। ये प्लस में है और ये माइनस में, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़िएगा तो 26 आएगा, ठीक है। इधर वाला पार्ट भी हम मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, पूरे बोर्ड का एक बार जब मैंने किया था उसके स्क्रीनशॉट से आपको क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13x बराबर 26 है, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 26/13, 13 दूना 26, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2। x का मान समीकरण इनमें से किसी एक समीकरण में रखिए, 3 में रखिए या 4 में रखिए। 4 अब रखते हैं। 4 में रखने पर तो 4 हमारा समीकरण ये है, ये वाला 3x माइनस, अब 3x है तो 3x के जगह पर वहां रख दीजिए वैल्यू 2 माइनस 2y बराबर 4। तो ये 6 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2y बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि ये माइनस में प्लस में है,